हाय एवरीवन, जैसा कि आज संडे है तो आज मैं आपको ग्रामर क्लास जो है प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की थी टेंस की और मैंने आपको इंट्रो बताया था। और तीन ही हमारे पास समय होते हैं और टेंस का मतलब समय ही होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम डिटेल में समझने वाले हैं एक एक टेंस। तो आज हम डिटेल प्रेजेंट टेंस को, तो मैं आपको बता दूं प्रेजेंट टेंस जो होते हैं ना उनके फर्दर चार भाग होते हैं। जैसे सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, या फिर आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस भी बोल सकते हैं। स्पेलिंग प्लीज़ स्पेलिंग जरा चेक कर लेना इंडेफिनिट का, ठीक है। आई थिंक मैं सही हूँ बट फिर भी ओके। सो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट होता क्या है। अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या कोई सत्य यानी कोई ट्रू स्टेटमेंट, जैसे 2 और 2 + 2 4 होता है, सूर्य जो है हमेशा पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सत्य है, राइट। तो तब सारी जो वाक्य है, सेंटेंसेस है, वो सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं आपको दूं, सपोज वह खाता है, खाता है। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाक्य के अंत में ता है ना, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, देखो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, और जेंडर आपको पता चल रहा है, वह खाता है तो एक पुरुष यानी लड़के की बात हो रही है। खाती होती तो लड़की यानी औरत की बात होती, राइट। तो इसलिए ही लगाएंगे और अगर लड़की होगी तो शी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, उसके बाद खाता का इंग्लिश क्या होता है, ईट। अब जो ध्यान देने वाली, जो नोट करने वाली बात है वो ये है, एक होता है हमारे पास फर्स्ट पर्सन, इसके अंतर्गत आता है आई, वी, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास सेकंड पर्सन, जिसमें होता है यू, योर, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास थर्ड पर्सन, जिसमें होता है शी, ही, ठीक है, इट, दे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको नोट कर लेनी है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक नोट्स। ओके, सो अब इसकी क्या खास बात है ये जरा सुनिए। अगर फर्स्ट पर्सन आए तो वर्ब में कोई चेंज नहीं, बस हमें इंग्लिश लिख देनी है। अगर खेलना होगा तो प्ले, खाना खाना है तो ईट, सिंपली। सेकंड पर्सन है तो भी हम सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत सिर्फ वर्ब का इंग्लिश लिख देंगे उठा के, ठीक। बट अगर आपके पास थर्ड पर्सन हो तो वहां पर जो है वर्ब में एस जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते, थर्ड पर्सन है ही, तो ये वर्ब है, खाना खाना वर्ब है, ईट, तो यहाँ पर एस लग जाएगा, ही इट्स, ठीक है जी। आइए चलिए कुछ वाक्य का जो है प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, मैं खाता हूँ। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। खाने का इंग्लिश ईट। अब यहाँ पर इट में एस लगेगा या नहीं ये चेक करते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन है आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में क्रिया में कोई भी एस नहीं लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई ईट। दूसरा देखो, हम खाते हैं, हम का इंग्लिश क्या होता है, वी। खाने का इंग्लिश ईट, और एट द सेम टाइम वी जो है वो भी फर्स्ट पर्सन है तो एस नहीं लगेगा। थर्ड देख लो, वह खाता है, वह, ही, इट, और ये वह जो है वो थर्ड पर्सन है यानी ही थर्ड पर्सन है, तो हम यहाँ पर एस लिखेंगे यानी ही इट्स मीन्स वह खाता है। नेक्स्ट, वह खाती है, जेंडर कौन सा है, देखो फीमेल, तो शी, और थर्ड पर्सन है तो इट्स।
नेक्स्ट देखो, ये 5वां है, ये 6ठा है। ये मेरे साथ प्रॉब्लम होती रहती है नंबरिंग में, पता नहीं क्यों। देखो, तुम हंसते हो, तुम का इंग्लिश यू, हंसना का इंग्लिश लाफ, LAUGH। ठीक है, एस क्यों नहीं लगा यहाँ पर, क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है। लास्ट देखो, तुम जाते हो, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हैं तो प्लीज़ इसका आंसर आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एक स्ट्रक्चर जो है, एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो, सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, वर्ब मतलब कौन सा काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब किस पे काम हो रहा है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो ये जो मैं है ना वो आप है, आप खाना खा रहे हैं, राइट। मैं खाता हूँ यानी मैं काम कर रही हूँ खाने का, तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट। अब क्या काम हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है, तो ये जो इट है ये हमारा वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कई सारे सेंटेंसेस में आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं सब्जेक्ट, जाने का काम हो रहा है, गो जो है वो क्या हो जाएगा, वर्ब, और कहाँ आप जा रहे हैं, स्कूल, तो स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, दैट इज सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो हम समझेंगे, और हम बहुत सारे सेंटेंसेस जो है लेकर प्रैक्टिस करेंगे।